नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। आज से लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है। लॉकडाउन जो एक्सटेंड किया गया था वो 4 मई से लेकर 17 मई तक एक्सटेंड किया गया है और इसमें कुछ छूट भी दी गई है। पहली छूट तो यह है कि जिनको शराब पीनी है वो शराब पी सकते हैं। दवाई अगर आपको नहीं मिल रही, खाना आपको नहीं मिल रहा, सरकार उसमें उतनी सीरियस नहीं है जितनी ज़्यादा वो शराब बेचने पर है। शराब के सारे ठेके खुलवा दिए गए हैं और सुबह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर धज्जियां उड़ा दी गई हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इतनी बुरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप लोगों ने भी देखी होंगी, दिल्ली से लेकर केरल कहीं तक भी सब दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ ही एक चीज और सामने आ गई है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं, जहां भाजपा की सरकार चल रही है, जैसे कर्नाटक की मैं बात करूं जहां के मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, और अगर गुजरात की बात करूं जहां के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, यहां से बगावती सुर उठने दिख रहे हैं। उसका कारण यह है कि ये लोग लॉकडाउन को लेकर आपस में इनका जो मतभेद है वो सामने शुरू हो गया। केंद्र सरकार से इनका सीधा सीधा विरोधाभास है लॉकडाउन का। लेकिन इसकी शुरुआत की है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, जितने इलाके रेड जोन घोषित किए हैं उनमें कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 24 दिन में एक भी केस पॉजिटिव नहीं मिला। सरकार को यह करना चाहिए था कि अगर किसी मोहल्ले में या किसी अपार्टमेंट में कोई केस पॉजिटिव था तो उसी को ब्लॉक करते, उसी को रेड जोन घोषित करते, उसी को हॉटस्पॉट बनाते। लेकिन सरकार ने पूरी दिल्ली को रेड जोन घोषित करके एक तरह से ब्लॉक कर दिया है। लोगों को ज्यादा परेशानी होगी, जिसके चलते हमारे जो कर्मचारी हैं हम उन्हें तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि पिछले साल 2019 में अप्रैल में जब हमने टैक्स वसूला वो 3556 करोड़ रुपए का था और इस महीने हमारा कुल यानी अप्रैल 2020 में 323 करोड़ रुपए का है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या केजरीवाल जी ने 1 महीने में सारे पैसे उड़ा दिए, कहां खर्च किए हैं। खैर, दूसरा जो विरोध सामने आया है वो कर्नाटक से, जहां पे भाजपा ही शासित सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री जो है वहां पर है येदियुरप्पा। उन्होंने अपने राज्य मंत्री आर अशोक के साथ एक मीटिंग की। आर अशोक ने प्रेस को बताया कि राज्य के कई ग्रीन जोन को अचानक रेड जोन में तब्दील करने से परेशानी बढ़ गई है और पूरे जिले रेड जोन कर दिए गए हैं। इस अनियमितता के लिए वो केंद्र को एक पत्र भी लिख रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय प्रत्येक सोमवार को जोन का नए सिरे से वर्गीकरण करता है, यानी कि जो रेड जोन इलाके हैं उनका हर सोमवार को नए सिरे से क्लासिफाइड करना होता है कि लोग रेड जोन में रहने लायक हैं नहीं है, तो हर हफ्ता है। लेकिन जो ग्रीन जोन थे उनको अचानक रेड जोन करने से कर्नाटक में थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई है। साथ ही आर अशोक का यह भी कहना है कि कर्नाटक के 3 जिलों को रेड जोन जो किया है उनमें से एक बेंगलोर ग्रामीण को भी चपेट में ले लिया, जहां पर एक भी कोरोना का केस अब तक नहीं मिला है। इनका कहना है कि संक्रमित क्षेत्र जहां से संक्रमित लोग ज्यादा निकले थे अब वो वहां से नहीं निकल रहे हैं, फिर भी उन्हें रेड जोन से बाहर नहीं किया गया बल्कि उन्हें कर देना चाहिए था। ये उनका सवाल था। वहां से भी यानी कि उन्होंने विरोधाभास पूरा जताया है। अब केंद्र ने क्या पॉलिसी बनाई थी क्या नहीं, इसका विरोध तो उस पर चल ही रहा। अब चलते हैं गुजरात की तरफ, जो हमारे मोदी जी का गृह राज्य है, जहाँ से मोदी जी आए हैं गुजरात मॉडल के नाम पर। तो वहाँ की सरकार यानी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वो क्या कह रहे हैं उनकी भी थोड़ी सुन लेते हैं। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, उनका कहना यह है कि गुजरात में कोरोना वायरस के केस इतने ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है जितना कि उन्हें बताया जा रहा है। अगर साल 2015 की बात करें, गुजरात में जब स्वाइन फ्लू आया था तो 1 महीने में ही लगभग 368 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अभी कोरोना वायरस से मृत्यु दर इससे बहुत कम है। और यह बात यहाँ साबित होती है कि केंद्र सरकार ने गुजरात को लेकर कोई ज़्यादा सीरियस मोड नहीं अपनाया है। अगर वो ठीक तरह से देखती तो उन्हें नज़र आता कि गुजरात में उतने भी केस नहीं है, उतने ज़्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं है जितना कि उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इसके अलावा बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका तो आपको पता ही है पहले से ही टकराव चल रहा है रेड जोन को लेकर। और टकराव का कारण यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 10 जिलों को रेड जोन में रखा हुआ है और पश्चिम बंगाल की सरकार 4 जिलों को ही मानती है। वो है आपके कोलकाता, हावड़ा, दक्षिणी 24 परगना जिला और पूर्वी मिदनापुर। जबकि केंद्र सरकार ने क्या किया कि सारे जिलों को
रेड जोन घोषित कर रखा है। इसी बात को लेकर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में टकराव चल रहा है। साथ ही टकराव चल रहा है आपका येदियुरप्पा की सरकार से भी और गुजरात के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपानी उनकी सरकार से भी, यानी वहाँ पे भाजपा की सरकारें चल रही हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ये अपनी सरकारों को ही सहमत नहीं करा पा रहे हैं तो दूसरी सरकारें जहाँ चल रही हैं, जैसे केजरीवाल है या ममता बनर्जी हैं या अलग जिलों में कांग्रेस की अगर सरकारें चल रही हैं, उनको कैसे सहमत करा गए? क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो घोषित किया है वो कर चुका है और उस पर वो पीछे से हट नहीं रहा, अपनी जिद पर अड़ा है। इसी को चलते टकराव है। केजरीवाल कह चुके हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो विरोधाभास ज़्यादा हो सकता है और मतभेद बढ़ सकता है, क्योंकि WHO के अनुसार आप किसी भी जगह को सिर्फ 14 दिन तक क्वारंटाइन कर सकते हैं, उसे ब्लॉक करके रख सकते हैं, उसके बाद वो वायरस अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। 14 दिन का उसका समय होता है। लेकिन उसके बावजूद भी महीने भर से ये लोग रेड जोन घोषित हैं, जो कि इन्हें ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में नहीं किया जा रहा। इसको चलते सारा विरोधाभास चल रहा है और इसके अलावा और भी बहुत सारे विरोधाभास चल रहे हैं, जिसको मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक आप लोग ये खबर देखिए, लोगों तक पहुंचाइए कि केंद्र सरकार जो कर रही है सिर्फ अपनी मर्जी से कर रही है, अपनी हठधर्मी से कर रही है। मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बात तो कर लेते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से, लेकिन चलती सिर्फ अपने मंत्रालय की है। कमेंट कीजिए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।